गुड इवनिंग एवरीवन। एफ और फिनोलॉजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। कोविड के केसेस काफी कम हो रहे हैं और काफी सारे कंट्री की इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो चुकी है और दिवाली को भी एक महीना बाकी रहा है, तो काफी सारे लोग दिवाली में अब्रॉड घूमने जाते हैं। तो इसी वजह से आज का टॉपिक मैंने लिया है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डोमेस्टिक और एक होता है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग में जनरली इंश्योरेंस लेने की इतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पे मेडिकल एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो इसी वजह से ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस ही कवर होते हैं, लेकिन अगर आप कोई ट्रैवल पॉलिसी को डीपली स्टडी करोगे तो वहां पे काफी सारे फीचर्स होते हैं। तो इसी वजह से आज हम ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस में आपको कौन कौन सी चीजें कवरेज मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट होता है हॉस्पिटलाइजेशन एंड ओपीडी। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी मेडिकल पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही लिमिटेड होती है, तो इसी वजह से आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हो। लेट्स से ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी $50,000 से लेके $5 लाख तक की होती है, तो उसके हिसाब से आपको वहां पे जो भी हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा, या तो कोई अगर आप बीमार होते हैं या तो कोई डेंटल ट्रीटमेंट के लिए ओपीडी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, तो वहां पे आपको ये कवरेज का बेनिफिट मिलेगा। काफी सारे लोगों की क्वेरी होती है कि क्या कोविड इसमें कवर होता है। यस, बट ऑब्वियस अगर आप वहां पे अब्रॉड में ट्रैवल करते हो और आपको कोविड की वजह से 2 दिन 5 दिन 1 हफ्ते हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो कोविड का भी कवरेज ये पॉलिसी में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पॉइंट होता है ट्रिप कैंसलेशन। अगर जो ट्रैवल करने वाला पर्सन है उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, या तो कोई फैमिली मेंबर को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, या तो कोई फैमिली मेंबर की डेथ होती है, ये जेन्युइन रीजन की वजह से अगर ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है और इंश्योर्ड जो पर्सन ट्रैवल कर रहा है उसने ट्रैवल करने से पहले ट्रैवल पॉलिसी ले रखी है, तो ऐसे केस में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है ट्रिप डिले। 12 घंटे से ज्यादा अगर कोई आप फ्लाइट डिले होती है तो वहां पे फूड एंड अदर एक्सपेंसेस कवरेजेस ट्रैवल इंश्योरेंस में कवरेज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सटेंशन। अगर आपको अब्रॉड में ट्रैवल कर रहे हो और वहां पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े और उसकी वजह से आपकी होटल बुकिंग जो है वो आपको एक्सटेंड करनी पड़े, तो उसका जो एक्सपेंसेस होता है वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस में कवरेज मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है डेली हॉस्पिटलाइजेशन अलाउंस। जैसे मैंने कहा कि अगर आप वहां पे एडमिट होते हो तो डेली $5, $10, $50 के हिसाब से जो भी आपके ट्रैवल इंश्योरेंस के पैकेज में फीचर्स अवेलेबल हैं वहां पे आपको डेली अलाउंसेस मिलेगा, ताकि आपके वहां पे डेली जो भी खर्चे होते हैं वो उसमें कवरेज हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट होता है लॉस ऑफ पासपोर्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर अब्रॉड में ट्रैवल कर रहे हो और बाई चांस आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो ऐसे केस में वहां पे एम्बेसी में जाके आपको फिर से पासपोर्ट निकलवाना पड़ता है, तो उसका अराउंड $250 से लेके $500 डिपेंडिंग अपॉन दी पॉलिसी एंड दी कंपनी आपको उसमें कंपेंसेशन मिलता है, ताकि एक्स्ट्रा जो आपका पासपोर्ट निकालना पड़ रहा है आपको उसके एक्सपेंसेस आपको ये पॉलिसी में से कवरेज मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है लॉस ऑफ चेकिंग बैगेज और डिले। आपने फ्लाइट में चेक इन कर दिया, फिर आप वहां पे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, लेकिन आपका बैगेज 12 घंटे से ज्यादा डिले होता है या तो आपका बैगेज लॉस हो जाता है, तो ऐसे केस में भी आपको उसका कंपेंसेशन मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी एंड डिपेंडिंग अपॉन दी पॉलिसी फीचर्स। वहां पे $5 से लेके $10 तक का डिले का आपका कंपेंसेशन मिलता है, और लगेज लॉस के केस में $500 से लेके $1,000 तक का कवरेज आपको वहां पे मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी या डेथ। अगर आप वहां पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो और वहां पे अगर इन केस बाई चांस हॉस्पिटलाइजेशन या एक्सीडेंटली डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ऐसे केस में $25,000 से लेके $1 लाख तक का आपके फैमिली मेंबर को कंपेंसेशन
मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इमरजेंसी कैश इन केस ऑफ थेफ्ट। आप वहां पे अब्रॉड में ट्रैवल कर रहे हो, आपका वॉलेट चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है और आपके पास पैसे नहीं है, और ऐसे केस में आपका वहां पे कोई कंट्री में रिलेटिव भी नहीं है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करके इमरजेंसी कैश के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे भी कुछ फीचर्स यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है होम बर्गलरी व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड। जैसे आप या आपके फैमिली 10 दिन के लिए अब्रॉड घूमने गए हैं और आपका घर खाली है और वहां पे अगर बर्गलरी होती है, चोरी या डकैती होती है, तो ऐसे केस में भी आपको वहां पे कवरेज मिलेगा अगर आपने ये पॉइंट इंक्लूड किया है अपने ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी में। नेक्स्ट पॉइंट होता है स्पेशल डिस्ट्रेस अलाउंस इन केस ऑफ हाईजैकिंग। अगर आपका प्लेन हाईजैक हो जाता है और वो 12 घंटे से ज्यादा हाईजैक रहता है, तो ऐसे केस में कुछ कंपनी ऐसे भी फीचर प्रोवाइड करती है जहां पे आपको उसका अलाउंस मिलेगा। अभी ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी किन लोगों को लेनी चाहिए? जो इंडिविजुअल पर्सन या फैमिली या फ्रेंड्स ग्रुप ट्रैवल कर रहे हैं अब्रॉड, वो ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। या तो काफी सारे बिजनेस पर्सन जो मल्टीपल कंट्री में मल्टीपल ट्रिप करते हैं ओवर द पीरियड, तो वो 6 महीने साल भर के लिए मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, जो स्टूडेंट अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाते हैं तो वो 1 महीने से लेके 1 साल तक का ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं, ताकि वहां पे रहते समय जो भी उनको एक्सपेंसेस हो इन टर्म्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट या ओपीडी काइंड ऑफ, तो वो वहां पे कवरेज मिल सकता है। एंड लास्ट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, काफी सारे लोग ट्रैवल इंश्योरेंस से जब टिकट बुक करवाते हैं तो उनसे ही ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेते हैं, बिकॉज जो भी ट्रैवल एजेंट है वो आपको ऑप्शन देगा कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है, तो हम लोग ऐसे ही हाँ बोलते थे कि हाँ भाई आप अपने हिसाब से ले लो। लेकिन ट्रैवल एजेंट का काम टिकट बुकिंग करना है, क्लेम में शायद उतनी एक्सपर्टीज उसके पास ना होगी। तो इसी वजह से जिसका क्लेम में एक्सपर्टीज है, ऐसे कोई एजेंट या ऐसे कोई कंपनी से आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हो तो आपको क्लेम के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वहां पे क्लेम सेटलमेंट होगा। और इसके रिगार्डिंग कोई आपको डिटेल में क्वेरी हो तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।